आप इस बिल्डिंग को गौर के साथ देखिए और मुझको बताइए कि ये बिल्डिंग किस किस चीज के साथ बनी है। अगर आपका जवाब है रेत, सीमेंट, सरिया वगैरह, तो आपका जवाब गलत नहीं है बल्कि ठीक है। दरअसल ये बिल्डिंग वैसे तो सीमेंट और सरिये से ही बनी है, लेकिन जो इसकी रूह है वो ये चीजें नहीं है बल्कि जियोमेट्री और मैथ है। उसी मैथ और जियोमेट्री का यूज करके हम बिल्कुल सेम यही बिल्डिंग एक कंप्यूटर में भी बना सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग को लकड़ी से बना सकते हैं, लेकिन जियोमेट्री और मैथ हमेशा बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, जो कुछ भी यूनिवर्स में हमारी कायनात में है वो सारे का सारा कुछ मैथ से ही बना है। दोस्तों, जब हर एक चीज मैथ से बनी है तो फिर मैथ कैसे बना है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2 + 2 4 होते हैं और एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं और आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? दरअसल मैथ कुदरत का एक हिस्सा है, ये हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, और पूरी कायनात, पूरी दुनिया और इस दुनिया में जो भी चीज़ है या जो भी चीज़ आएगी वो हमेशा मैथ को फॉलो करेगी, और मैथ कभी भी किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ साइंस कहती है। कुछ बार हम कुदरत को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि मैथ भी अपने से ऊपर किसी और चीज को फॉलो कर रहा है, और वो चीज क्या है? वो चीज आपकी जिंदगी को कैसे चला रही है, और क्यों साइंस चाह कर भी उसके बारे में कुछ नहीं जान पाती? लेकिन चीज सिर्फ वही है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स के एंड पर है। पिछली सदी में आने वाले मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप उस चीज के बारे में जान गए तो पूरी कायनात की चाबी आपके हाथ में होगी। और दोस्तों, वो चीज है ये 3 नंबर्स, 3, 6 और 9। टेस्ला जब भी अपने कमरे में दाखिल होने लगता था तो वो कुछ अजीबो गरीब काम किया करता था। वो कमरे में दाखिल होने से पहले एक ब्लॉक के इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाया करता था। जब भी टेस्ला ने कोई चीज परचेज करनी होती तो वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज को परचेज करता जिस चीज की कीमत 3 से डिवाइड हुआ करती थी। अगर टेस्ला को एक शॉपकीपर 50 रुपए की आइसक्रीम दे रहा है और दूसरा शॉपकीपर वही आइसक्रीम सेम टू सेम 60 रुपए की दे रहा है, तो टेस्ला 50 वाली आइसक्रीम नहीं बाय किया करता था, क्योंकि नंबर 50 नंबर 3 पर डिवाइड नहीं होता, बल्कि टेस्ला 60 रुपए वाली आइसक्रीम बाय किया करता था, क्योंकि नंबर 60 नंबर 3 पर डिवाइड होता है। टेस्ला कभी भी ऐसे रूम में नहीं रहता था जिस रूम का नंबर 3 से डिवाइड ना होता हो। टेस्ला को जब भी कोई प्लेट साफ करना पड़ती तो वो 18 टिश्यू पेपर से उस प्लेट को साफ किया करता था। दोस्तों, टेस्ला ने ऐसे ऐसे काम किए थे जो काम उस वक्त में कोई भी दूसरा इंसान करने की सोच नहीं सकता था। क्या इन कामों के पीछे भी इन्हीं नंबर्स का हाथ है? अगर है तो कैसे? मैं आपको इन नंबर्स के बारे में समझाता हूँ। आप पहले ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स में जितने भी काम होते हैं, ज्यादातर काम चंद एक पैटर्न से ही होते हैं। जैसे एम्ब्रियो में सेल, सबसे पहले एक सेल होता है, फिर एक का डबल यानी कि 2 सेल्स हो जाते हैं, फिर 2 का डबल यानी कि 4 सेल्स हो जाते हैं, फिर 4 का डबल यानी कि 8 सेल्स हो जाते हैं, और इसी तरह से ये डबल होते ही रहते हैं। यही वाला पैटर्न आपको टेक्नोलॉजी में भी मिल जाएगा। 1 GB का कार्ड होता है, फिर 1 GB का डबल 2 GB का मेमोरी कार्ड होता है, फिर 2 GB का डबल 4 का 8 का 16 का 32 का 64 का 128 GB का होता है। कभी भी आपको 20 GB का मेमोरी कार्ड नहीं मिलेगा, ना 25 GB का मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको वही मेमोरी कार्ड मिलेगा जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। दोस्तों, यूनिवर्स में बहुत सारे काम इसी पैटर्न को फॉलो करके होते हैं, जैसे कि जानवरों की पॉपुलेशन इसी पैटर्न को फॉलो करके बढ़ती है, और इस पैटर्न के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जब आप 1 को डबल करते हैं वो 2 बन जाता है, जब 2 को डबल करते हैं 4, और जब 4 को डबल करते हैं 8, 8 को डबल करने पर 16। अब 16 2 हिस्से हैं। आपको कभी भी 2 हिस्से नहीं लिखने बल्कि 1 हिस्सा लिखना है। आप 16 में से 1 और 6 को जमा कर दें तो जवाब 7 आएगा, और इसी तरह जब आप 16 को डबल करते हैं 32 बन जाता है। फिर से 2 हिस्से हैं, आपको 1 हिस्से में जवाब लिखना है। 3 + 2 5 बन जाएगा। 32 को डबल करते हैं 64 बन जाएगा। 2 हिस्से हैं, आपको जवाब 1 हिस्से में लिखना है। 6 + 4 10 बन जाएगा। फिर 2 हिस्से हैं, आपको 1 हिस्से में लिखना पड़ेगा। 1 + 0 1 बन जाएगा, और ये पैटर्न इसी तरह से चलता जाएगा।
इस पैटर्न में 3, 6 और 9 नहीं है। मतलब कि जो नंबर्स मैथ की रूह है उस रूह के ऊपर भी कोई चीज है। लेकिन अगर आप 3, 6 और 9 को ओपन करोगे, मजीद इसकी गहराई में जाओगे तो फिर क्या होगा। जैसा कि 3 का डबल करते हैं तो जवाब 6 आता है और 6 का डबल करते हैं तो जवाब 12 आता है, जो कि 1 जमा 2 है यानी कि 3। इसी तरह 12 को डबल करते हैं तो जवाब 24 आता है, मतलब कि 6 बन गया। और 24 को डबल करते हैं तो 48 आता है, जो वापस से 12 बन गया और 12 3 बन गया। और अगर आप इसी तरह इस पैटर्न पर चलते रहोगे तो आपका जवाब हमेशा ही 3, 6, 3, 6, 3, 6 और 3, 6 के पैटर्न में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर 9 कहीं नहीं नजर आ रहा, जैसा कि नंबर 9 का इस पैटर्न से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन असल में नंबर 9 इन सब नंबर्स के पैटर्न का बादशाह है। लेकिन वो कैसे? अगर आप नंबर 9 को डबल करोगे तो जवाब हमेशा 9 ही आएगा। आप जितना भी आगे चले जाओ इन्फिनिटी तक जवाब हमेशा 9 ही रहेगा। 9 का डबल करने पर 18 बनते हैं, 1 जमा 8 फिर से 9 बन जाता है। 18 का डबल करने पर 36 बनते हैं, 3 जमा 6 ये फिर से 9 बन जाता है। अगर आप 36 को डबल करोगे तो जवाब 72 आएगा, जो फिर से 9 बन जाएगा। आप नंबर 9 को जितना मर्जी डबल करते रहें लेकिन जवाब हमेशा 9 ही रहेगा। लेकिन क्या होगा जब आप नंबर 9 को आधा करना शुरू कर देंगे? जैसा कि अगर आप 9 का आधा करें तो 4.5 बनता है, जो कि फिर से 9 बन जाए। 4.5 का आधा करें तो 2.25 बन जाता है, जो कि वापस से 9 बन जाएगा। और ये पैटर्न हमेशा इसी तरह से बढ़ता रहेगा। नंबर 9 सबसे ज्यादा पावरफुल है। हर एक चीज के पीछे, हर एक नंबर के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो सब शक्लों और सब नंबर्स को बना रहा है। आप अपने हाथों को देखिए, ये हाथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्रिकल शेप्स हैं। और जियोमेट्रिकल शेप्स सिर्फ मैथ से ही बनती हैं, यानी कि मैथ ही है जो आप हो। और दूसरी तरफ आप सूरज को देखिए, वो भी कुछ नहीं है, सिर्फ जियोमेट्रिकल एक शेप है। जो कुछ भी आप इस दुनिया में देखते हो या फिर इस दुनिया के बाहर का है, वो सारे का सारा कुछ जियोमेट्रिकल शेप से ही है। और ये सारी की सारी जियोमेट्रिकल शेप्स मैथ से मिलकर बनी हैं। इसलिए आपके आसपास जो कुछ भी है वो सारे का सारा मैथ है। वैसे तो आप इन शेप्स को देख नहीं पाते। अब आप इस शहद की मक्खी को देखिए, बेज़ाहिर तो ये एक मक्खी लग रही है, लेकिन हकीकत में ये बहुत सारे ट्रायंगल्स और जियोमेट्रिकल शेप्स का मजमूआ है, जिन शेप्स ने एक मक्खी का रूप लिया हुआ है। ऐसे ही दुनिया में पाई जाने वाली हर एक चीज जियोमेट्रिकल शेप से मिलकर बनी है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल कंप्यूटर्स गेम है, जो कि आज इस दौर में बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी हैं। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि नंबर 9 ही सारे के सारे पैटर्न, सारी की सारी शेप्स का बादशाह क्यों है? आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने इतराफ जितनी भी शेप्स देखते हो, जैसे कि सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर वगैरह, इन सब की बुनियाद नंबर 9 ही है। मिसाल के तौर पर एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, इनको प्लस करने पर जवाब 9 आता है। 3 जमा 6 जमा 0 इज इक्वल टू 9। ऐसे ही अगर आप इस सर्कल को आधा कर दो तो ये 180 डिग्रीज बनते हैं, जिसको प्लस करने पर जवाब फिर से 9 ही आता है। ऐसा ही अगर आप इसके हाफ का भी हाफ कर दो तो ये 45 डिग्रीज बनते हैं, जिसको जमा करने से फिर से दोबारा 9 आता है। और उसका भी हाफ करने से 22.5 बनते हैं, जो फिर से 9 बन जाता है। इस तरह आप इसके जितने मर्जी पार्ट्स करते जाओ, जवाब हमेशा 9 ही आने वाला है। लेकिन ऐसा क्या खास है नंबर 9 में? इसी तरह आप ट्रायंगल को ले लीजिए, इसमें 60 डिग्री की 3 साइड्स होती हैं। जब आप इनको जमा करते हो तो जवाब 180 आता है, जो फिर से 9 बन जाता है। इसी तरह आप स्क्वायर को ले लीजिए, जिसकी 4 साइड होती हैं, हर साइड 90 डिग्री की होती है, टोटल 360 डिग्री बन जाती हैं। इनको जमा करने पे फिर से 9 आता है। अगर आप इसको आधा करते जाएंगे हमेशा 9 रहेगा, बढ़ाते जाएंगे फिर ये हमेशा 9 ही रहेगा। इसी तरह आप दुनिया की कोई भी शेप ले लीजिए, उसकी साइड्स को प्लस करने पर जवाब 9 ही मिलेगा। इसी तरह आप जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हो, कार्स, मोटरसाइकिल्स, बिल्डिंग्स, चेयर्स, टेबल्स, ये सब कुछ नंबर 9 की बेस पर ही खड़े हैं। आज का इंसान जानता है कि 25,37,000 लाइट ईयर दूर
موجود گلیکسی میں کتنے سٹارز اور پلینٹس ہیں اور وہ سٹارز اور پلینٹس کا کیا سائز ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کا وزن کیا ہے، اور یہ سارا کچھ انسان نے زمین پر بیٹھ کے جانا ہے، زمین پر بیٹھ کے پتہ لگایا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ انسان کبھی ان نمبرز کے بارے میں نہیں جان پایا۔ اگر آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ دوستو ایسا نہیں ہے، کچھ بڑی بڑی کمپنیز نمبر 9 کے سیکرٹ کو جانتی ہیں لیکن عام لوگوں کو نہیں بتاتی۔ یہ کمپنیز اکثر اپنے کاموں میں اپنی پروڈکٹس میں نمبر 9 کو یوز کرتی ہیں لیکن عام لوگوں کو نہیں بتاتی۔ دوستو جب بھی کسی بڑی کمپنی کا لوگو بنتا ہے تو اس پر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، بہت سارے ڈیزائنز بنائے جاتے ہیں اور ہر ڈیزائن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ جیسے آپ ایمیزون کا لوگو ہی دیکھ لیجئے، ایمیزون کے لوگو کے نیچے ایک تیر کا نشان ہے جو نشان اے سے شروع ہوتا ہے اور زیڈ پر ختم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے ٹو زیڈ ہر چیز آپ کو ایمیزون سے مل جائے گی۔ اسی طرح آپ گوگل کروم کا لوگو لے لیجئے، اس میں آپ کو واضح نمبر 9 نظر آئے گا اور وہ نمبر 9 3 بار یوز ہوا نظر آئے گا۔ کیا یہ گوگل نے ایسے ہی اچانک نمبر 9 یوز کیا یا اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ یہ راز تو دوستو گوگل والے ہی جانتے ہیں۔ دوستو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں نمبر 9 کو کیسے فالو کرتے ہو، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سائنس ابھی تک ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔